टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में लव जिहाद का एंगल जुड़ने के बाद कई नई बातें सामने आ रही हैं। तुनिशा के परिवार वालों की शिकायत के बाद गिरफ्तार तुनिशा के एक्स बॉयफ्रेंड और टीवी कलाकार शीजान खान से पुलिस पूछताछ कर रही है और उससे पता लगा कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन उम्र में अंतर और अलग मजहब की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अब इस बात की जांच शुरू हो गई है कि क्या शीजान धर्म बदलने के लिए तुनिशा पर दबाव बना रहा था। आरोप ये भी लग रहे हैं कि शीजान के कई लड़कियों के साथ रिश्ते थे और इस वजह से तुनिशा के साथ उसका ब्रेकअप हुआ। फिलहाल पुलिस सूत्रों के माने तो आरोपी शीजान ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि आत्महत्या करने के कुछ दिनों पहले ही हाल में तुनिशा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय शीजान ने उसे बचा लिया और इसके बारे में तुनिशा के मां को इसका खास ध्यान रखने के लिए कहा था। तो ब्रेकिंग न्यूज में जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो ये कि एक नया खुलासा हुआ है और ये नया खुलासा ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि धर्म का हवाला देकर पीछे हट गया था शीजान। ये नई जानकारी निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि जीशान ने क्या धर्म बदलने का दबाव डाला, ये एक सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि शीजान की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है वो ये कि उम्र का फासला और अलग धर्म, ये दो बड़ी वजह थी जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते अलग अलग हो गए। हालांकि इसमें अफेयर की भी चर्चाएं आ रही हैं कि शीजान के कई लड़कियों से अफेयर थे और इस बात ने तुनिशा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हर महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है, बस बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा तो देखिए, अगर मां के शब्दों पर आपने गौर किया हो तो मां ने कहा कि उसने तुनिशा को साथ रखा और कुछ महीनों तक उसे यूज किया। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, तुनिशा की मां की जो बातें हैं वो हैरान करती हैं, क्योंकि वो साफ साफ कह रही हैं कि मेरी बेटी को उसने जानबूझकर साथ रखा, उसका इस्तेमाल किया और बाद में धर्म उम्र की आड़ में रिश्ता तोड़ दिया। खबरें ये भी आ रही कि कई जगह उसके अफेयर भी थे। अब इस मामले में किस किस एंगल से जांच चल रही है, क्योंकि फिलहाल तो कस्टडी में है? जी बिल्कुल, अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला पुलिस ने दर्ज किया है, तो ये सुसाइड ही है, इस बात को लेकर पहले जांच की जाएगी। फॉरेंसिक्स के लिए तुनिशा के जो कपड़े हैं, उनके गहने हैं और जो पोस्टमार्टम में सैंपल लिए गए हैं वो भेजे जाएंगे, क्योंकि परिवार वालों ने ये सुसाइड नहीं ऐसा भी कहा है, क्योंकि कुछ मिनटों पहले तक तुनिशा एकदम नॉर्मल लग रही थी। जब शीजान की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से जो जानकारी उसने पुलिस को दी है उसमें उसने ब्रेकअप की बात कही है, रिलेशनशिप की बात को स्वीकारा है और धर्म और उम्र का अंतर बताया इस ब्रेकअप के रीजन के लिए। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि तुनिशा के घर वालों का ये आरोप है कि कई और अफेयर्स चल रहे थे शीजान के, जिसके चलते उसने तुनिशा के साथ ब्रेकअप किया था। तो अब ये अबेटमेंट टू सुसाइड जो है ये पुलिस को प्रूव करना है और इसके लिए वो एविडेंस इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। तो फिलहाल आप अगर बॉलीवुड के पिछले केसेस देखें, जैसे जिया खान केस हुआ था, प्रत्युषा बनर्जी केस हुआ था, दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए केसेस हैं, उसमें अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस या आरोपी निकलकर सामने पुलिस में नहीं आया था। जो नई बात निकल कर आई है, देखिए जो बातें आप कह रहे हैं सुसाइड के आधार पर जांच हो रही है, वो खबरें लगातार हम अपडेट करें, लेकिन एक जो ये बड़ी बात निकल कर आई जिसमें सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि वजह निकल कर आई कि उम्र का जो फासला था और अलग रिलीजन का होना, इस वजह से शायद ये दोनों अलग अलग हो गए थे। ये खबर कहां से आ रही है और इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि शीजान की गिरफ्तारी होने के बाद से उसका जो इंटरोगेशन चल रहा है उसमें उसने इस बात को स्वीकारा है कि वो तुनिशा के साथ रिलेशनशिप में था, उन लोगों का ब्रेकअप हुआ और धर्म और जो उम्र का फासला है ये उनके ब्रेकअप का रीजन। जी,
महाराष्ट्र में इसको कई और तरीके से उठाया जा रहा है, लेकिन तुनिशा की मां की जो स्टेटमेंट हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लव अफेयर्स की बात भी आ रही थी। तो मोबाइल फोन या बाकी चेकिंग या आसपास के दोस्तों से पूछताछ में कोई नई जानकारी, बड़ी जानकारी निकल कर आई? बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवार का जो आरोप है उस बिना पर ही शीजान को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इंसिडेंट 1-2 दिन पहले का ही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो अभी तक शीजान से सामने आने वाली बातें हैं उसे कोराबरेट करके फैमिली के साथ तुनिशा की देखा जा रहा है, और पुलिस को इस मामले में फॉरेंसिक्स एविडेंस की भी बहुत जरूरत है, और इसलिए फॉरेंसिक्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुनिशा की भेजी जा रही है, ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लिया गया है वो शीजान पर प्रूव होता है। ठीक, तुनिशा और शीजान के कॉमन दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है और शीजान के बयान को क्रॉस एग्जामिन करने की तैयारी भी कर रही है। पुलिस दोनों के फोन की जांच कर रही है और शक यह है कि दोपहर 3 से 3:15 के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि तुनिशा ने अपनी जान दे दी। अब सवाल यह कि उस 15 मिनट में क्या हुआ, इसको लेकर हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के साथ आखिरी 15 मिनटों में क्या हुआ था? सीरियल के सेट पर मेकअप रूम में तुनिशा और शीजान के बीच क्या बातचीत हुई? दोपहर 3 बजे लंच, 3:15 बजे सुसाइड। तुनिशा का आखिरी लंच और वो 15 मिनट। टीवी जगत की जानी मानी युवा कलाकार तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस में अब जांच तुनिशा के जीवन के आखिरी 15 मिनटों में सिमट गई है। मुंबई पुलिस सूत्रों ने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। वसई पुलिस के मुताबिक तुनिशा की मां ने बताया कि वो शनिवार की सुबह अपने घर से खुशी खुशी निकली थी। फर्स्ट शिफ्ट का शूट खत्म होने के बाद शीजान और तुनिशा ने मेकअप रूम में दोपहर 3 बजे एक साथ लंच भी किया था और फिर 3:15 बजे यानी 15 मिनट बाद तुनिशा की खुदकुशी का पता चला। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन 15 मिनटों में क्या हुआ कि सेट पर खुशमिजाज दिखने वाली तुनिशा ने जान दे दी। तुनिशा के साथी कलाकारों को भी ये गुत्थी समझ में नहीं आ रही। कई एपिसोड में काम किया है और तुनिशा जी हमसे हमेशा यही कहती थी, मेरे भाई मनीष हमेशा अच्छे से काम करो, मतलब कर्म प्रधान दुनिया है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। लेकिन हम इंडिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिशा जी ने ऐसा क्यों किया। पुलिस को शक है कि मेकअप रूम में ही लंच करने के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इसका पता करने के लिए ही वो सीरियल से जुड़े लोगों से लगातार बयान ले रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जेजे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ है और उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर आया हुआ है और दूसरा कुछ इसमें आया नहीं है। सर, और नॉर्मली जो है जब ऐसे सुसाइड होता है तो कुछ निशान जो है वो पाए जाते हैं, कुछ और निशान अगर फाउल प्ले होता है तो उसके और निशान होते हैं। हैंगिंग के निशान लाजमी है आना, वो निशान मिले हैं? हाँ, उसके गले पे जो हैंगिंग के निशान है वो मिल गए हैं। पुलिस ने तुनिशा और शीजान दोनों के मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब में भेज दिया है ताकि दोनों के बीच हुए कॉल्स और चैट्स को रिट्रीव किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि ब्रेकअप के बाद 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक तुनिशा की मां ने अपने बयान में बताया है कि 6 महीने पहले शीजान के साथ रिलेशनशिप को लेकर तुनिशा बेहद खुश थी, लेकिन 15 दिन पहले शीजान से ब्रेकअप के बाद वो भारी तनाव में आ गई। मां के बयान के मुताबिक इसके लिए शीजान ही जिम्मेदार है। सजान के वकील की तरफ से कहा गया है कि ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, तो अभी नहीं, अभी 10-12 दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी ने शीजान को समझाया भी था कि जो भी था पहले इतना ज़्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोलोगे कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। एंजाइटी का अटैक उन्हें अभी 10 दिन पहले ही आया था, जिसमें कि वो भी इसी स्ट्रेस की वजह से आया था। आप मानते हैं कि इसमें उनकी मौत के पीछे सुजैन जिम्मेदार है? जी।
इस बीच सूत्रों के मुताबिक शीजान खान ने पुलिस को अपने शुरुआती बयान में कहा है कि ये सच है कि दोनों ही कलाकार एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में बड़ा अंतर था। इसके लिए ब्रेकअप किया, लेकिन पुलिस इस बात पर यकीन नहीं कर रही। तुनिशा के परिवार के लोग शीजान पर एक साथ कई लड़कियों से संबंध रखने और धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। शक है कि इन आरोपों से बरगलाने के लिए वो उम्र और धर्म की दुहाई दे रहा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। और ब्रेकिंग न्यूज में बात करते हैं एक और अहम खबर को लेकर। तुनिशा सुसाइड केस में लव जिहाद का एंगल जो है वो भी देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि इस केस की लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज में, और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि लव जिहाद इसका हिस्सा हो सकता है, ये लव जिहाद है। अब पुलिस से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाए और लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बनाया जाए। क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है? और लव जिहाद का एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। टेलीविजन की दुनिया का चमकदार सितारा तुनिशा शर्मा ने किन हालात में सीरियल के सेट पर खुदकुशी कर ली। 2 दिन बाद भी इस पर अटकलों का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कल नासिक में एक बयान देकर इस केस को नया मोड़ दे दिया। ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अब तक बीजेपी के कई नेता और हिंदुवादी संगठन के लोग तुनिशा की खुदकुशी को लव जिहाद से जोड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा कहा है कि तुनिशा शर्मा की खुदकुशी लव जिहाद का मामला है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस फिलहाल इस पर चुप है। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थी, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। तुनिशा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, लिहाजा खुदकुशी की वजहों पर घना कोहरा है। सच का पता लगाने के लिए सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एसआईटी जांच की मांग की है। सरकार इस पर कठोर निर्णय लेगी और हमारी इस पे मांग ये हम कर रहे हैं कि इसकी मांग एसआईटी से जरिए की जाए, क्योंकि जब मैं सेट पे गया लोग डर रहे बताने के लिए। मैं प्रोडक्शन मैनेजर से